विचार विमर्श में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम न्यूज़ के चस्का में जो एक अहम खबर आई है उस पर बात कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ व्यापारिक तनाव। मुद्दा यह है कि चीन जिस तरह दुर्लभ पृथ्वी खनिजों मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात को कंट्रोल कर रहा है, उसके जवाब में अमेरिका ने ये जो 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, क्या वो एक समझदारी भरा कदम है? मेरा मानना है कि हाँ, चीन के इस रणनीतिक दबदबे का मुकाबला करने के लिए ये एक जरूरी कार्रवाई है। और मैं इस नजरिए से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये कदम न सिर्फ आर्थिक तौर पर बहुत जोखिम भरा है, बल्कि इसके नतीजे शायद उल्टे भी पड़ सकते हैं। के निर्यात नियंत्रण के कारण ही अमेरिका को ये कड़ा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ा है। ये दिखाता है कि अमेरिका अपनी सप्लाई चेन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर है और चीन को यह समझने की जरूरत है कि उसके हर कदम का जवाब मिलेगा। ये सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, यह एक कड़ा संदेश है एक तरह से। मैं मानती हूँ कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर चीन का जो नियंत्रण है वो वाकई एक बड़ी चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या 100% टैरिफ लगाना ही इसका एकमात्र हल है? मुझे ये जरूरत से ज्यादा और खतरनाक रूप से तनाव बढ़ाने वाला कदम लग रहा है। जैसा कि स्रोत ने इसे नया व्यापार तनाव कहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इस तरह के कदमों से आप देखें, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। अमेरिका के अपने उद्योगों और ग्राहकों पर बोझ बढ़ेगा। और क्या गारंटी है कि इससे चीन अपनी नीतियां बदल ही देगा? ये तो एक बड़ा जुआ खेलने जैसा है, जिसका नतीजा शायद उतना अच्छा ना हो जितना सोचा जा रहा है। आप इसे सिर्फ आर्थिक जोखिम के तौर पर देख रही हैं, लेकिन इसकी जो रणनीतिक जरूरत है उसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आज की टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो या हमारी रोजमर्रा की जरूरत वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इन्हीं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर ही तो टिकी हैं। चीन का इन पर लगभग एकाधिकार है और वो इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब एक हथियार की तरह। इस एकाधिकार को चुनौती देना मुझे लगता है सबसे जरूरी है, भले ही इसके लिए हमें कुछ वक्त के लिए आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये धमकी चीन को साफ बताती है कि अमेरिका इस निर्भरता को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी बात सही है कि रणनीतिक पहलू अहम है, पर मैं इसे शायद थोड़े अलग ढंग से देख रही हूँ। स्रोत में जिस नए व्यापार तनाव की बात हुई है, क्या वो वाकई चीन के नियंत्रण को कम कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ दुनिया भर के व्यापार में रुकावट डालेगा और चीज़ों को और महंगा कर देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हों? जो आर्थिक नुकसान होंगे, जैसे कीमतें बढ़ना, सप्लाई चेन में दिक्कतें आना, वो शायद किसी भी तथाकथित रणनीतिक फायदे से कहीं ज्यादा भारी पड़ें। हमें ये सोचना होगा कि क्या इस टकराव से मसला हल होगा या और उलझ जाएगा। लेकिन इतिहास देखिए, कभी कभी ऐसे सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं ताकि सामने वाला पक्ष बातचीत की मेज पर आए या अपनी अकड़ छोड़े। हमेशा नरमी से बात नहीं बनती, खासकर तब जब एक देश अपने फायदे के लिए नियमों को ताक पर रख रहा हो सकता है कि ये 100% टैरिफ वाली धमकी ही वो झटका हो जिससे चीन को लगे कि अमेरिका अब वाकई गंभीर है और उसे पीछे हटना होगा या कम से कम बातचीत करनी होगी। ये तर्क अपनी जगह है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि 100% जैसा भारी भरकम टैरिफ, और वो भी दुर्लभ पृथ्वी जैसे संवेदनशील मामले में, कई सीधी जवाबी कार्रवाई को ही न्योता न दे दे? क्या इससे हम दूसरे रास्ते तलाशने, जैसे मान लीजिए अपने देश में उत्पादन बढ़ाना या दूसरे देशों से साझेदारी करना के बजाय सिर्फ झगड़ा बढ़ाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? स्रोत में सिर्फ धमकी का जिक्र है, ये नहीं बताया गया कि ये कामयाब होगी ही। हम एक ऐसी राह पर जा सकते हैं जहां दोनों तरफ नुकसान हो और असल मुद्दा वो जस का तस बना रहे। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि चीन का दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर नियंत्रण एक इतनी बड़ी रणनीतिक चुनौती है कि न्यूज़ के चस्का में बताए गए 100% टैरिफ जैसे कड़े कदम उठाने पर विचार करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि शायद ज़रूरी भी है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आज़ादी से जुड़ा सवाल है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि स्रोत में जिस टैरिफ का प्रस्ताव है वो आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा और शायद गैर जरूरी जोखिम खड़ा करता